पर लेकर आते हैं। आज इसने 302 का स्तर दरअसल पार किया। पूरे जोश में है स्टॉक का और 3 साल बाद 300 के पार निकला है। आखिर इस तेजी की वजह क्या है और क्या ये तेजी टिकेगी, ये ज्यादा जरूरी है। मेरे सहयोगी मंगलम मालू जो CNBC TV 18 के लिए FMCG सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, आज इनका CNBC आवाज पर डेब्यू हो रहा है। मंगलम, हम शुरुआत भी तो आपसे चर्चा की ITC जैसे दिग्गज के साथ कर रहे हैं। 300 फाइनली, बताइए, लगातार इसने सरप्राइज किया है। इस तेजी के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं, समझाइए, और आगे क्या होगा ये भी बताइए। ITC जैसा शेयर अगर 300 पे चला गया 3 साल बाद तो एक स्पेशल सेलिब्रेशन बनता था, तो वो मैंने सोचा कि मैं आके हिंदी में वो स्पेशल सेलिब्रेशन कर लूँ। इस साल इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। जो आपने मॉनिकर दिया है ITC को, इट इज़ अ स्लीपर हिट ऑफ दिस ईयर। 37% गेन्स ITC में इस साल, एट अ टाइम जब निफ्टी 4.5% नीचे है। और अगर आप ITC को FMCG पेयर से भी कंपेयर करें तो निफ्टी FMCG इंडेक्स इस साल 12.5% ऊपर है। सो इफ यू कंपेयर इट टू दैट, ITC का जो आउट परफॉर्मेंस है वो 3 गुना हुआ है। 37% ITC, निफ्टी FMCG इंडेक्स 12.5% एंड निफ्टी इटसेल्फ इज डाउन 4.5%। क्या रीजंस थे इस रैली के? द लास्ट 2 क्वार्टर जो कंपनी के थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, एट अ टाइम वेयर बाकी कंज्यूमर कंपनीज के मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे थे क्योंकि उनको काफ़ी इन्फ्लेशन की मार पड़ी। FMCG, ITC का FMCG जो बिजनेस है उसके मार्जिन स्टेबल थे और ग्रो हो रहे थे। एट द सेम टाइम सिगरेट बिजनेस जो प्रीवियस 2 क्वार्टर्स से इम्पैक्टेड थे लॉकडाउन के कारण, और लोगों का आवागमन बंद हो गया था, बाहर जाना, तो इसके लिए अब जब जैसे थिंग्स स्टार्टेड टू ओपन अप, उनकी सिगरेट बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रही थी। एंड ITC के साथ अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स यू हैव टू सी रेगुलेशंस आल्सो, और वहाँ पे 3 चीज़ें हुई जो काफ़ी अच्छी थी। February 1 जो बजट अनाउंस हुआ, वहाँ पर टैक्सेस के साथ कोई टिंकरिंग नहीं की गई, एंड दैट वाज अ बिग पॉजिटिव। उसके बाद लोगों ने सोचा मे बी GST के साथ, सेस के साथ कुछ टिंकरिंग की जाएगी, वो भी नहीं था क्योंकि हर महीने हम GST के नंबर्स देखे जा रहे हैं एंड दोज हैव बीन एक्सट्रीमली स्ट्रांग, सो दैट टेक्स अवे दैट ओवरहैंग एज वेल। द थर्ड थिंग इन द बजट वाज जो डाइवेस्टमेंट टारगेट थी गवर्नमेंट की, वो काफ़ी एम्बिशियस नहीं थी, सो दैट टेक्स अवे द इमीडिएट वरी दैट सूटी का सेल होगा ITC के स्टॉक में। और फाइनली हर चीज़ के लिए हमें वैल्यूएशन देखनी पड़ती है। ITC फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज ट्रेडिंग एट 15 to 16, 17 टाइम्स वैल्यूएशन, और अभी भी 37% रिटर्न के बाद भी ITC इज ट्रेडिंग एट अराउंड 22 टाइम्स। 22 टाइम FY23 अर्निंग्स इज मच लोअर देन ऑल दी अदर थिंग्स। एंड फाइनली हम पिछले 12-13 क्वार्टर से देख रहे थे कि ESG के नाम पे FIIs ITC के स्टॉक को सेल किए जा रहे थे, वो पिछले 2 क्वार्टर से कम हो रहा है। इनफैक्ट एट अ टाइम व्हेन FIIs हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ प्लस इन द इंडियन मार्केट, अक्टूबर से लेके अभी तक आप देखेंगे तो FIIs का ITC में एक्सपोजर बढ़ा है फ्रॉम सब 10% इन December 2021 टू सब 12% इन मार्च, एंड जून में 12.68%। तो FIIs जो एक तरफ इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, ITC में एक्चुअली वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। सो ऑल आर दीज फैक्टर्स विच took ITC together and have resulted in this rally, and if this sustains, अभी इस क्वार्टर के भी रिजल्ट्स हम देखेंगे। कंपनी की तरफ से काफ़ी अग्रेसिव कमेंट्स आए हैं FMCG ग्रोथ पे और टबैको इंडस्ट्री के वॉल्यूम रिकवरी पे। वो सारी चीज़ें अगर अगले 2-3 क्वार्टर चल जाए तो कोई रीज़न नहीं है कि ये स्टॉक आगे आउट परफॉर्म नहीं करेगा। तो संकेत ऐसे हैं और कोई कारण नहीं है कि यहाँ से ये सेलिब्रेशन जो शुरू हुआ है ITC में, उस पर विराम लगेगा। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए और इस अपडेट के लिए। तो ITC एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वो स्टॉक जो आज 302 के लेवल्स पर पहुंचा है, अभी भी उसी रेडार, उसी रुझान के साथ दरअसल तेजी का मूड बरकरार है, और यहाँ पर हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी इनफैक्ट पिछले 1 साल में बनती दिखाई भी दी है, एक लार्जली आउट परफॉर्मर निफ्टी का। लेंगे किसी मोड़ पर ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ।